चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्किंग। आज थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। मैं वीएफ पेजेस सभी को बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब लोग कम ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए आज के दिन देख लेता हूँ। मैं आपको सबको बताता हूँ कि जिसको बड़ी कंपनी में जाना है, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उन लोगों को आपको ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा किसी को जो छोटी कंपनी में जाना है उनको वीएफ पेज पूछते नहीं हैं। और वीएफ पेज थोड़ा पूछना है तो उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बना के नहीं मिलते हैं। फिर एक दो प्रॉब्लम ही रहते हैं जो आपको सीनियर बेस में बोला जाता है, तो उतना ही आप लोगों को करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इतना कोई ज़रूरत नहीं रहती इसकी। ओके, चलिए हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे यहाँ पे, आपको याद आता होगा। तो हम लोग विजुअल पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि टेबल टेबल बनाया था सर। यस अकाउंट का मैं टेबल। वापस बता रहा हूँ, विजुअल पेज करना है तो आपको टेबल के साथ जाना ही पड़ेगा। पहले बता रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे एसेंचर हो गया, डिलॉयड हो गया, ये लोग वेब पेज पे अभी भी काम कर रहे हैं। तो वही कंपनियाँ परसिस्टेंट हो गई। परसिस्टेंट आप वेब पेज डालेंगे तो पहले आपको कॉल करती है वो। ओके, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता दूंगा परसी के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस सर। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं। वो टेबल बना था ना ये, हमने उस दिन कल का प्रोग्राम किया था। हम लोगों ने कौन से नाम से किया था, याद है क्या आप लोगों को? ये अकाउंट पेज टेबल है, यही है क्या? यस सर वही किया था। यस सर। चलिए ठीक है। सर अकाउंट पेज टेबल 1 था सर। टेबल वन था क्या? वेरी गुड। चलो, सर रिकॉर्डिंग चालू केली का? हाँ चालू करेंगे। ऊपर में अकाउंट है देखो, फर्स्ट में है, देखिए सर। ये टेबल 1। ना डेट वाइज दिया है बराबर 29 में। ओके, चलो चलो, ये हो गया आपका कंट्रोल। ये हम लोग हमारे इसमें जाते हैं, हम लोग इसको ऑल कर देते हैं हम लोग, और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दें, पूरे नाम आ जाएंगे। क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ऑल अकाउंट कर दिया हम लोगों ने। समझ में आ रहा है आपको? यस देखिए सर। एडमिन, क्योंकि यस सर। आपको मैं वापस बता देता हूँ, वीएफ पेज जो रहता है ना, सिंपल याद रखेगा वीएफ पेज। अभी देखो, अभी सेल्सफोर्स में जो टफ पार्ट है ना वो चालू हो गया। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस दिन का काम है उसी दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो यही से अभी लड़के जो बोलते हैं ना कि मेरे को सेल्सफोर्स नहीं जम रहा है, बस इसी के कारण नहीं जमता। जितना मैं बोल रहा हूँ उतने दिन का उस दिन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। और एक वर्ड फाइल बनाओगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ऐसी वर्ड फाइल बनाओगे आप। ओके, ये ऐसी वर्ड फाइल बनाओगे आप लोग, और वहाँ पे आप लोग वी एफ पेज लिखोगे, वी एफ पेज। ओके, और जितना मैंने करवा के दिया है वो असाइनमेंट एक के नीचे एक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिए नहीं होंगे तो भी 1 यहाँ पे ऐसे करके वहाँ लिखिएगा अपने इससे। और जब आप बनाते हो या वीडियो से, आप लोग जैसे मेरा वीडियो चालू है एक आधा, तो उस वीडियो में सब दिया हुआ रहता है। ओके, तो उसमें आप एक टूल ले लीजिएगा, उसको कॉपी पेस्ट करके आप लोग उसको कैप्चर कर लीजिएगा। ओके, और इस तरह से आप लोग वो नोट्स बनाइएगा प्रॉपर वे से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे क्लियर, मैं वैसे देता ही हूँ, लेकिन तो भी आप अपने तरीके से जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्योंकि मैं हर प्रॉब्लम तो सॉल्व करके दे नहीं सकता, इसलिए जो प्रॉब्लम है काम के वो प्रॉब्लम्स आप लोग देखिएगा। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे। ये लोग हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे। इज इट क्लियर? मैं एक नया एक पेज बनाता हूँ। ओके, तो हम लोग टॉपिक डाल देते हैं यहाँ पे वी एफ पेज के अंदर। ओके, आज की डेट कौन सी है आप लोग उसको फॉलो कीजिए। ओके, सेकेंड। 205/2022। ओके, तो ये दे देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, तो ओके, क्रिएट ए अकाउंट
create a contact VF page. VF page, display account name, comma, account number, comma, rating, and contact, first name, comma, last name, and phone number. ये मुझे इस तरह से वर्क करना है। क्लियर हो गया आपको? ये मुझे बनाना है। चलिए अपन फट से जाते हैं। एक हम लोग नया VF पेज बनाते हैं, इसको डुप्लीकेट में लेके जाता हूँ मैं। प्लीज़ मैं वापस बता रहा हूँ, अभी अपना टफ पार्ट चालू हो गया। ओके, अब आज या कल से आप लोगों का ट्रिगर चालू हो जाएगा। तो ट्रिगर के वक्त आप लोग प्लीज़ सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस के सिवाय पर्याय नहीं है। जो इजी पार्ट था वो चला गया। अभी आने वाले 10 दिन ये टफेस्ट पार्ट रहेंगे सेल्सफोर्स के अंदर। मतलब कल भी VF की कोड तो पढ़ाना इतना डिटेल में नहीं है किसी को। मैं पहले बता रहा हूँ, जितनी भी बड़ी कंपनी है वो आज भी VF पेज मांगती है। तो पहले ही बता रहा हूँ कि मैं एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट VF का सॉल्व करना है, तभी आपके रिज्यूम के अंदर VF पेज डालना है। नहीं तो VF पेज डालो मत, डायरेक्ट चल जाएगा। लेकिन करना है तो पूरा वर्क करो, कि VF पेज कभी कभी कोई कंपनियाँ हमको बोलती है तो हम लोग वर्क करेंगे। आपको जितने हाई पैकेज में जाना है तो उसके लिए काम में आता है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग लेकिन ज़्यादा इतना इंटरव्यू लायक पूछते हैं वो, तो इंटरव्यू लायक अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डेमो टेबल, ओके, एंटर करते हैं हम लोग। चलिए देखिए हम लोग VF पेज बना लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, डुप्लीकेट करते हैं, कॉन्टैक्ट डेमो टेबल पेज, ओके, एंटर करते हैं। ये अपन दे देंगे यहाँ पे Ctrl+S, चलिए हम लोग क्या करना है, मुझे किसके साथ वर्क करना है? कॉन्टैक्ट के साथ। कॉन्टैक्ट के साथ। तो स्टैंडर्ड में अपन लिख लेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया आपको? हम लोग क्या किसके साथ लिखेंगे? कॉन्टैक्ट के साथ लिख लेंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? चलिए हम आपको रिकॉर्ड सेट इंटरव्यू में पूछा जाता है, लिख के रखो ये रिकॉर्ड सेट। करना है तो पूरा करो, नहीं तो छोड़ दो। रिकॉर्ड सेट हम लोग लिस्ट कौन, चलिए ये दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। एंटर करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। उसके बाद टैब दे देंगे हम लोग, टैब यहाँ पे एपेक्स स्मॉल में लिखेंगे आप लोग, अच्छा रहेगा फॉर्म। तो ये दे देंगे हम लोग, एंटर, ऊपर जाएंगे हम लोग। ये हो गया आपका। टैब दे देंगे। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ओके। ये पेज ब्लॉक टाइटल, इतना तो पता है आप लोगों को ये क्या करता है, तो बताइए ये क्या करता है, आपको पता है ना? इसके बारे में बताइए मुझे। पेज का टाइटल सेट करता है। यस, पेज का टाइटल सेट करता है। तो मैंने ये दे दिया यहाँ पे, एंटर, Ctrl+V।
अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट, ये क्लियर कीजिएगा क्योंकि पूछा ही जाता है इसके ऊपर। नहीं तो छोड़ना है तो पूरा छोड़ दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है। चलिए हो गया। अभी इसके अंदर अपने को टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए मेरे पास एक फंक्शन रहता है, ध्यान दीजिएगा, पेज ब्लॉक टेबल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। ये अपन दे देते हैं, क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल V, और इसका एंड कर देंगे हम लोग। उसके नीचे हम लोग और एक बार टैब दे देंगे, ये दोनों टैब को सेक्शन बना देते हैं हम लोग। यस, अभी पता है ना, आदत हो गई ना इसकी, मतलब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं ना मेरे को अभी ज़्यादा, ये क्या चीज़ होती है। सेक्शन बना रहे हैं हम लोग, कंट्रोल V। इतना क्लियर हो गया आपको? हो गया आपको। कंट्रोल S यूज़ करेंगे हम लोग, नेक्स्ट। कॉन्टैक्ट, देखो ये आ गया आपका। अभी आपका देखो ये टेबल बन गया, देखिए पेज ब्लॉक टेबल से अपन टेबल बना देंगे। अभी इसके अंदर कॉलम्स बनाते हैं हम लोग, तो कॉलम बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ये कॉलम बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब देखिए मुझे ये बताइए, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे पहले क्लियर करो। पेज ब्लॉक टेबल क्या करता है, तो हेलो, अरे समझा कि नहीं समझा? यस सर। समझ रहे हैं सर। अभी कुछ भी शुरुआत नहीं है, बहुत आगे, बहुत भयंकर शुरुआत है अभी। परसों से देखिए, कल की कोडिंग देखना VF पेज की, सबसे टफेस्ट कोडिंग रहती है। ट्रिगर से भी बहुत बेकार कोडिंग रहती है, आपको पहले बता देता हूँ। ट्रिगर तो भी एक लेवल का रहता है। VF पेज चला गया ना सेल्सफोर्स से, बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो बहुत बेकार कोडिंग रहती थी। ये कोडिंग आप मतलब नहीं कर सकते थे। चलिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस लेके जाएगा उनको आपको देना ही है, पहले बता रहा हूँ, इसके सिवाय होता ही नहीं। चलिए, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए, ये आपका सेल्सफोर्स सर्वर, मतलब आपको समझा देता हूँ कि ये आपका अकाउंट है। ये वाला जो डेटा दिख रहा है ना, ये आपका सेल्सफोर्स सर्वर में है। मतलब कहने का मतलब वो डेटा आपका यहाँ पे है, इतना दिख रहा है। ये VF पेज आपको जो दिख रहा है ना, VF पेज, लिसन हियर, ये जो VF पेज दिख रहा है ना, तो वो VF पेज मतलब आपका, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो VF पेज मतलब आपका ये वाला है, ये VF पेज है। कंट्रोल S यूज़ करते हैं। ओके, एस ऑब्जेक्ट का नाम चुन, गलत लिखा आप लोगों ने। ओके, ये टेबल बना दिया अपन लोगों ने, तो यहाँ पे कॉन ले लेंगे अपन, कॉन, और यहाँ पे अपन यूज़ कर लेंगे कॉन डॉट अकाउंट डॉट नेम। इसके बाद कॉन, क्या क्या बोला था, कॉन डॉट, समझा देता हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूछा जाता है। डॉट, आपको क्या बोला था, अकाउंट नंबर ना, इसके बाद कॉन डॉट अकाउंट डॉट रेटिंग।
प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा आपको। वन डॉट फर्स्ट नेम वन डॉट लास्ट नेम और क्या बोला था फ़ोन नंबर में चलिए ये देखिए वीएफ पेज में क्या खासियत है आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अकाउंट का अकाउंट में दिख रहा है, कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट में दिख रहा है कि नहीं? यस। अपॉर्चुनिटी का अपॉर्चुनिटी भी दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कैसा Yes, sir. होगा, तो यहाँ पे कैसा होता है देखिए अकाउंट और कॉन्टैक्ट का डेटा दोनों भी मैं एक ही वीएफ पेज में दिखा सकता हूँ। ओके, एक ही पेज में वीएफ पेज और इसमें विजेता में अपना दोपहर सुबह ये होता है डिस्कस, तो ये वीएफ पेज में हम लोग क्या Yes, करते हैं sir. दो अलग अलग डेटा अपन एक ही जगह पे दिखा सकते हैं। देखो अकाउंट का भी डेटा दिखाया हम लोगों ने, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और रेटिंग, और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर किसका दे रहा है? कॉन्टैक्ट का दिखा रहे हैं। Contact. हाँ अपन एक पेज में ही दिखा सकते हैं। ऑर्डर भी दिख सकते हैं, ऑर्डर का लाइन भी दिखा सकते हैं हम लोग, ऑर्डर लिंक दोनों भी एक साथ दिखा सकते हैं। मतलब विजेता मैम ने कितने खरीदा वो पूरा यहाँ पे दिख जाएगा उन लोगों को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये क्लियर हुआ क्या मुझे बताइए? यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ मुझे क्या। कॉपी ये देखिए आपका, ध्यान दीजिएगा। अरे यार, ये देखिए ये आपका सेल्सफोर्स है, सेल्सफोर्स सर्वर है। जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक क्लियर रहेगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसलिए ज़्यादा टाइम दे सर्वर, और प्लीज़ करके रखिए, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। और ये लिस्ट है आपकी, ये लिस्ट है आपकी। ओके, ये लिस्ट मतलब आपको दिखा भी देता हूँ। ये लिस्ट मतलब ये वाली, ये अकाउंट की दिख रही है ना, ये लिस्ट है। और कॉन्टैक्ट भी उसके अंदर। एज्यूम करो ये अकाउंट की लिस्ट है आपकी, समझ लो कॉन्टैक्ट की लिस्ट है। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए, पहले क्लियर करो यार। ये दिख रहा है आपको? Sir. ओके, अभी अपन ने क्या किया, एक वीएफ पेज बनाया, ध्यान दीजिएगा। अभी वीएफ पेज बनाया यहाँ पे, ये मैंने वीएफ पेज बनाया, ये नाम लिख लेता हूँ नीचे, वीएफ पेज, वीएफ पेज। अब ये वीएफ पेज किसने बनाया ये आपको बता देता हूँ। ये वीएफ पेज बनाया आपने, ये वीएफ पेज वाले ने, ये एपेक्स डॉट पेज है ना, इसने वीएफ पेज बनाया आपका। ये देखो ये वीएफ पेज बना लिया। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताओ, मुझे क्लियर। बाद में एपेक्स Sir. फॉर्म अपन देखेंगे। एपेक्स फॉर्म जब अपन कभी बटन यूज़ करते हैं ना, तो दैट टाइम आई यूज़ दैट वर्किंग। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, आज अपन क्लियर कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो ये वीएफ पेज किसके साथ काम करेगा आपका? ये वीएफ पेज काम करेगा ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के साथ। ये सेल्सफोर्स के अंदर कॉन्टैक्ट स्टोर है ना आपका, वहाँ का ये कॉन्टैक्ट का जो पेज है, ये कॉन्टैक्ट का पेज मुझे लेके आना है वीएफ पेज के अंदर। तो मैं डेटा लेके आऊँगा वीएफ पेज के अंदर, ध्यान दीजिएगा। तो वो डेटा आपका पहले यहाँ से कहाँ पे स्टोर होता है? यहाँ पे डेटा है, मतलब ये देखो कॉन्टैक्ट का डेटा आपको दिख रहा हो क्या? ये डेटा है कॉन्टैक्ट का, देखो दिख रहा है ना आपको, ये कॉन्टैक्ट का डेटा है, ये कॉन्टैक्ट का डेटा। अब ये कॉन्टैक्ट का डेटा सेल्सफोर्स के अंदर है, और वो डेटा मतलब ये वाला है यहाँ पे, ये समझ लीजिए रोज़ है और एक कॉलम है। तो ये डेटा सबसे पहले कहाँ पे जाता है वो देख लीजिए आप लोग। ओके, वो यहाँ से डेटा जाता है ये रिकॉर्ड सेट के पास, दिख रहा है क्या आपको? रिकॉर्ड सेट के पास ये रिकॉर्ड वीएफ पेज के अंदर रिकॉर्ड सेट वैल्यू करके आपके पास वेरिएबल रहता है। इसके पास सेल्सफोर्स का पूरा कॉन्टैक्ट का डेटा पूरा इसके पास चला जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? पहले बताओ।
पहली स्टेप। ओके, Yes. बाद में अपन ने पेज हाँ ब्लॉक सर। बनाया, यहाँ पे पेज ब्लॉक बनाया जिसका नाम अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आपको चेक करना है तो ये अभी मैं 10 बार पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखो पेज ब्लॉक ऊपर का जो अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड दिया है और बाद में अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड टेबल वो दिया है मैंने यहाँ पे, देखिए। उसके बाद देखिए पेज ब्लॉक एक्शन टाइटल में अकाउंट एंड, स्पेलिंग गलत हो गया, एंड चाहिए था कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड वैल्यू। ये क्लियर हो गया आपको। अब ये टेबल अपन ने किसको दे दिया, वीएफ पेज के अंदर रिकॉर्ड सेट वैल्यू के पास दे दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा ना मुझे वीएफ पेज के अंदर, यस और नो, बनाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। और उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बनाना पड़ेगा कि नहीं? ये देखो एक रोज, ऐसे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे, यस और नो, बनाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यस ओके, सर। तो वो काम जो करता है ना वो करता है यहाँ पे अपेक्स पेज टेबल ब्लॉक। ये क्लियर करो आपको। ये क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा। ये देखो ये टेबल बना दिया इसने, टेबल तो बना दिया। ओके, और इस टेबल के अंदर वैल्यू कौन सी देनी है, ये कॉन्टैक्ट की वैल्यू देनी है। देखो ये टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू देनी है, कॉन्टैक्ट की। और ये कॉन्टैक्ट की वैल्यू किसके पास गई है, बताओ रे बाबा, ये किसके पास गई है आपके पास, रिकॉर्ड सेट वैल्यू के पास गई है। लिस्ट right? कौन? मतलब List. रिकॉर्ड सेट वैल्यू के मतलब लिस्ट कौन के पास चली गई। ओके, अब टेबल तो बना दिया, अब टेबल बना दिया तो ये कॉन्टैक्ट की वैल्यू इसके अंदर आनी भी चाहिए ना, आनी नहीं चाहिए क्या? ओके, Yes. तो वो अपन ने क्या किया, ये लिस्ट कौन के पास दिया, तो अपन ने ये पेज ब्लॉक टेबल से टेबल बन गया। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए, तो वो अपन ने दिया है लिस्ट कौन के पास। तो ये लिस्ट कौन के पास ही अपने कॉन्टैक्ट का वैल्यू गया था ना, ये इसके पास आ गया। तो इसके एज्यूम करो ये कॉन्टैक्ट के पास 50 रिकॉर्ड होंगे, तो ये 50 के 50 रिकॉर्ड जो रहेंगे ना, ये 50 के रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड सेट वैल्यू क्या करेगा, एक साथ लिस्ट कौन के पास दे देगा। तो ये पेज ब्लॉक टेबल पेज बनाएगा और उसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर लिस्ट कौन के अंदर वो वैल्यू डाल देगा 50 के 50। आगे उसके पास 50, अब इसको डिस्प्ले करना है मुझे, एक वैल्यू डिस्प्ले करना है मुझे। ओके, तो डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, 50 में से एक वैल्यू ये वैर के अंदर मतलब ये कौन के अंदर दे देगा। समझा कि नहीं समझा, इतना मुझे बताओ। यस सर। हो गया आपका। अभी सर, यहाँ पे, yes. हाँ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन एक डेटा आपके पास अकाउंट का है और दूसरा डेटा आपके पास कॉन्टैक्ट का है, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड इन अ रिलेशनशिप। ओके, एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट है। और हम लोगों ने किसको लगाया, वीएफ पेज, हमने वीएफ पेज लगाया है, हमने वीएफ पेज Contact. लगाया हुआ है कॉन्टैक्ट के ऊपर, है कि नहीं? कॉन्टैक्ट के ऊपर लगाया, तो क्या होता है, ये वीएफ पेज कॉन्टैक्ट के ऊपर लगाया, लेकिन मुझे क्या करना है, अकाउंट का भी डेटा और एज वेल एज कॉन्टैक्ट का भी डेटा लेके आना है। अब ये मेरा कॉन्टैक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, ये मेरा चाइल्ड है और इसका पेरेंट कौन सा, अकाउंट है आपका। अब मुझे क्या है, मैंने वीएफ पेज किसके ऊपर लगाया, कॉन्टैक्ट के ऊपर लगाया। अब मुझे कॉन्टैक्ट का डेटा तो लेके ही आना, लेकिन ये कॉन्टैक्ट का अकाउंट का भी डेटा लेके आना है। तो कॉन्टैक्ट से अकाउंट का डेटा लेके आना है, तो मुझे कैसे लेके आना पड़ेगा, तो देखो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना के रखा है जिसका नाम कौन है, कौन है, देखो देखना है तो आप लोगों को ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे कौन लिखा है ना, कौन दिख रहा है, ये कौन किसका ऑब्जेक्ट है, आपका कॉन्टैक्ट का है। ओके, अब इसके थ्रू मुझे इसका डेटा लेके आना है, तो कैसे लेके आते हैं अपन, देखो कौन डॉट, किसका डेटा लेके आना है, अकाउंट लेके आना है, तो अकाउंट, समझे क्या, डॉट, और इसके अंदर अकाउंट के अंदर नेम होगा, तो ऐसे लेके आएंगे हम लोग। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए, यस समझे कि नहीं समझे? और वीएफ पेज में मुझे डालना है, तो उसके लिए अपने पास एक ये ऐसा रहता है, इस तरह से, ये क्या करता है, मर्जिंग करता है, मतलब क्या करता है, वो अकाउंट का डेटा उठा के कॉन्टैक्ट के थ्रू जाके अकाउंट का डेटा उठाता है, कौन डॉट अकाउंट डॉट नेम, तो कॉन्टैक्ट के थ्रू अकाउंट के अंदर जाके वो उठाता है वो डेटा और वो लेके जाता है वीएफ पेज के अंदर। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, कौन डॉट अकाउंट डॉट नेम, तो वो डेटा आ जाएगा यहाँ पे अकाउंट। समझ में आया क्या, मुझे बताओ, अब समझा? अब कौन डॉट अकाउंट नंबर, तो ये अकाउंट नंबर आ जाएगा आपका, कौन डॉट अकाउंट डॉट रेटिंग, मतलब वो कौन का अकाउंट जो भी होगा उसका रेटिंग आ जाएगा। बाद में कौन डॉट फर्स्ट नेम, तो कौन डॉट फर्स्ट नेम आपका देगा, लास्ट नेम देगा, फोन नंबर देगा। क्लियर हो गया, मतलब पेरेंट और उसके चाइल्ड Yes, sir. सब्जेक्ट मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए।
Yes, sir. Yes, sir. एनी यस डाउट? सर, यस Clear. सर। क्लियर हो गया आपको? समझे क्या नहीं समझे? ओके, तो ये आपको, ये इसलिए डायग्राम मैंने बता दी कि आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, कभी कभी क्या होता है कि एक आधा पर्सन बोल देता है कि भाई मुझे नहीं क्या पेज लेआउट बनाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं क्या, मैं इसको थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए, और मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट के अकाउंट के साथ काम करता हूँ। तो मैं अकाउंट के साथ काम करता हूँ, तो ये मेरा अकाउंट पेज है, अभी इसके साथ काम करता हूँ। चलेगा क्या आपको? यस, अकाउंट के साथ। ये कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ पे मैंने आपको अकाउंट और कॉन्टैक्ट मतलब स्टैंडर्ड अपन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का डेटा एक साथ लेके आ सकते हैं, ये मुझे आपको शो करना था, मैंने वो शो कर दिया आप लोगों को। क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए? यस सर, क्लियर होती है। ओके, Clear, sir. अरे क्या हो रहा है, ये मैं आपको दे देता हूँ। चलिए, अभी हम लोग इसके ऊपर नहीं क्या क्वेरीज चलाते हैं। ओके, तो ऐसा कोई दिमाग लगाने लायक नहीं है, ज़्यादा थ्योरेटिकल वे से ही पूछते हैं इसको, लेकिन कभी कभी न्यूमरिक सिंटैक्स इसके साथ पूछा गया तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये चीज़ें। इसलिए हार्ड कॉपी इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखोगे अच्छा रहेगा। चलिए, अभी अपने को क्या करना है यहाँ पे, लिसन है, मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एक बना देता हूँ यहाँ पे, क्रिएट ए VF पेज, create a VF page for account to display, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, टू डिस्प्ले only those student data they are male and rating is hot। अब समझा क्या आपको, मुझे बताओ, समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ। अपने को VF पेज के अंदर क्रिएट ए VF पेज फॉर द अकाउंट एंड डिस्प्ले द ओनली दो स्टूडेंट डेटा ओके, दे आर मेल एंड द रेटिंग इज हॉट। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है आपको, ये VF पेज के अंदर जिसका रेटिंग हॉट है, जिसका रेटिंग जो है वो सब आ रहा है, आपको दिख रहा है क्या आपको? यस सर, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? आपका जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट ऑल कर देते हैं हम लोग, ये अकाउंट का रेटिंग ऑल कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जिसका रेटिंग नहीं क्या यहाँ पे देखिए दिख रहा है हॉट वार्म, ये वार्म पे भी होगा, आपका नहीं होगा यहाँ पे तो अपन दे सकते हैं, यार क्यों नहीं आ रहा नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी डेटा है सब हॉट दिख रहा है यहाँ पे। तो हमको जिस डेटा जो मेल है और जिसका रेटिंग हॉट है उतने लोगों का रिकॉर्ड दिखना चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अरे यार यहाँ पे जेंडर आएगा ही नहीं ना अपना। चलिए अपन दूसरा करते हैं क्या, यहाँ पे इसी में करते हैं हम लोग, With the staff details or student details. नहीं अपन जाने देना, क्या चेंज करते हैं इसमें क्या है। तो सर हम एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट में भी तो यूज कर सकते हाँ होंगे कर ना? सकते हैं, कर सकते हैं। टू डिस्प्ले द VF पेज फॉर अकाउंट, टू डिस्प्ले ओनली दोज अकाउंट डेटा there their rating is hot। ओके, जिसकी रेटिंग हॉट होगी वही डेटा दिखना चाहिए। एंड अमाउंट इज
ग्रेटर देन, वो लीड वाला भी दिया था आपने होमवर्क, हाँ, वैसा 10,000 कुछ करना है। ओके। तो देखिए अपने को ये बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे क्या करना है, एक वीएफ पेज बनाना है अकाउंट का, ध्यान दीजिएगा। अकाउंट का एक वीएफ पेज बना देते हैं जिसका रेटिंग हॉट चाहिए, एज वेल एज उसका क्या रहना चाहिए बताइए, अमाउंट। अपन यहाँ पे Amount देख above लेते हैं 10,000. अमाउंट है क्या, यहाँ पे ये क्या करना है, ये अमाउंट ऐड कर देते हैं। ओके, जिसका अमाउंट मोर देन 10,000 चाहिए, समझ में आ रहा है। तो आपका यही डाटा दिखेगा, बाकी किसी का ही डेटा दिखेगा नहीं। तो देखो ये कुछ डेटा दिखेगा, क्या बोला है मैंने, वही अकाउंट दिखना चाहिए कि जिसका जिसका रेटिंग, ध्यान दीजिएगा, जिसका रेटिंग हॉट है और अमाउंट 10,000 के ऊपर है, तो वही डेटा मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ। यस, यस सर। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे। Yes, sir. तो अपन कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो मैं यहाँ अकाउंट, रेटिंग, इंडस्ट्री, ओनरशिप, अकाउंट साइड, तो अकाउंट साइड के शिवर इंडस्ट्री की जगह पे अपन क्या डाल देते हैं, यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, अंडरस्कोर सी डाल रहा हूँ। क्यों, समझ में आ रहा है क्या आपको, क्यों डाल रहा हूँ मैं ये, कस्टमर अपन किया ने था बनाया हमने। था, अपन ने कंट्रोल एस, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको ये, ओके। और यहाँ पे देखिए पूरा रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा, इतना ही रिकॉर्ड दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन दिखेगा वो। इसका आप लोग क्या करोगे, ऑल किया है ना, इसको रिफ्रेश कर देना। ओके, उसके बाद जाइए यहाँ पे, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देना। यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे वापस, लिमिटेशन देता है वो देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं। चलिए अभी अपने को क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे ध्यान दीजिएगा, मुझे रिकॉर्ड सिर्फ हॉट और जिसका पेमेंट 10,000 के अबव होगा वही रिकॉर्ड मुझे आना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट रहेगा और अकाउंट का रिकॉर्ड जो रहेगा, नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री और अकाउंट, अमाउंट नेम आ रहा है। लेकिन अपन ने जो टास्क दिया है वो आ रहा है क्या आपको, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए मुझे। नहीं अरे मैंने क्या बताया था, ये समझ में आ रहा है क्या, मुझे वो लोगों का डेटा चाहिए कि Yes, जिनका sir. डेटा रेटिंग हॉट है और उसका Hot अमाउंट है. ग्रेटर देन 10,000 है, ओके। तो 10,000. क्या होता Yes, है, sir. वीएफ पेज में अपन जो इसको बोलते हैं, देखो आपका वीएफ पेज दो चीज़ से बनता है, एक आपका मार्केबल लैंग्वेज जिससे ये फ्रंट एंड बनता है। फ्रंट एंड में ड्रॉबैक क्या है, आपने जो दिया उसका पूरा का पूरा डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन मुझे हॉट चाहिए और जिसका अमाउंट 10,000 के अबाउ वही रिकॉर्ड मेरे को चाहिए। तो वो जो लॉजिक है ना, वो अपन यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसमें वीएफ पेज के मार्केबल लैंग्वेज के लिए। तो इसके लिए मुझे कोडिंग लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। हम लोग एक्सटेंशन यूज़ करेंगे और ये नाम अपन दे देंगे यहाँ पे, कंट्रोल सी, एपेक्स में लिखेंगे। हाँ वो अपन कोडिंग जो है वो एपेक्स में लिखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, अंडरस्कोर सी एक्स दे देते हैं हम लोग। एक ही बार एक ही अंडरस्कोर देना, मैंने 2 बार दिया, एक ही याद रखना। कंट्रोल एस कर देंगे हम लोग, ओके। और यहाँ पे मैं कल पढ़ाऊँगा विदाउट शेयरिंग और विद शेयरिंग, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। और कल मैं आपको पेजिंग पढ़ाऊँगा। क्लियर हो गया आपको। और कल मैं आपको 2 वीडियोस दूंगा आपको। अभी ये तो वीडियो दे रहा हूँ, इसके साथ और 2 वीडियोस मैं आपको दूंगा, वो पूरा आपका वीएफ पेज में करना है। और कल अपना क्लास रहेगा 2 घंटा, तो उसमें मैं आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि उस जगह पे मैं विद शेयरिंग विदाउट शेयरिंग में करवा के दूंगा आप लोगों को। और कुछ चीज़ें पेजिंग करके एक टॉपिक है वो करवा के दूंगा। मतलब वीएफ पेज आपका कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो वो वर्किंग करना है तो उसको प्रॉपर वे से आप लोग वर्किंग कर सकते हो, ईजी वे से, कोई तकलीफ नहीं है, ओके। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे विदाउट शेयरिंग लेते हैं। और आगे तकलीफ, ये क्या बोल रहा है मालूम है क्या आपको, वो आपको परमिशन नहीं दे रहा है।
ये जो नाम है ना, हम लोग जो वीएफ पेज का नाम रहता है ना, उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? ओके, याद रखिएगा। यहाँ पे नाम कौन सा दिया अपन ने? अकाउंट लिखो, कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। देखते बड़े आ गया, देखो थोड़ा टाइम लेता है, आ जाता है। वो अपना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो एक्चुअली सेल्सफोर्स का ही प्रॉब्लम था। वो नहीं हुआ रहता तो आज अपने को क्लास बंद करना पड़ता था, क्योंकि उसने परमिशन नहीं बोल दिया था। चलिए, मुझे क्या करना है अभी, ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे ही अकाउंट का रिकॉर्ड निकालना है प्लीज़ वापस से। अब मुझे क्या करना है, सेल्सफोर्स से रिकॉर्ड निकालना है। तो मैं आपको इसके पहले भी बताया था, 10 बार बता रहा हूँ। सेल्सफोर्स से मुझे रिकॉर्ड लेके आना है, कहाँ पे? एपेक्स पेज के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? क्वेरी। वेरी गुड। ये देखो, इतना फास्ट आंसर चाहिए। ओके, क्वेरी चाहिए मुझे। क्वेरी, विदाउट क्वेरी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अपन क्वेरी पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, चलेगा? ये फट से आना चाहिए आप लोगों को। सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट, इसकी प्रैक्टिस करो रे यार, पहले बता रहा हूँ। तकलीफ जाती है, बहुत अच्छे लोगों को तकलीफ जाती है। सिलेक्ट फ्रॉम, क्या बोला है अपन ने? बताओ बताओ। सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट से डेटा उठा रहे थे सर। नहीं, अकाउंट का डेटा उठा रहे ना अपन ने, अकाउंट का डेटा उठा रहे ना। पेरेंट टू चाइल्ड। ओके पेरेंट नहीं, सिर्फ अकाउंट का ही डेटा उठा रहा है। अकाउंट नेम, रेटिंग, ओके। इंडस्ट्री और अमाउंट, इतना ही उठा रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं नेम, कॉमा, अकाउंट नंबर, नंबर है क्या यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड। इसके बाद रेटिंग, उसके बाद इंडस्ट्री, इसके बाद रेटिंग, इसके बाद अमाउंट। ओके, चेक करना है तो इसको चेक कर सकते हैं। डेटा आ गया, मतलब अपने क्वेरी बराबर है। इसको उठाएंगे हम लोग, क्वेरी कंट्रोल सी करते हैं हम लोग। ओके, और वो जाते हैं हम लोग यहाँ पे, दे दिया अपन ने यहाँ पे। अब डेटा तो आ गया, तो हमेशा किस में देते हैं हम लोग? ब्रैकेट के अंदर। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। यस सर। चलिए, इतना अपन ने ले लिया यहाँ पे। अब डेटा ले लिया। अब डेटा तो आ गया मेरा क्वेरी के थ्रू सेल्फ एपेक्स के अंदर। तो एपेक्स के अंदर डेटा आएगा तो मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना। अरे यस और नो? यस यस। कलेक्ट किस में करेंगे अपन? डेटा लिस्ट किसमें में आ रहा है? करेंगे। कलेक्ट किस में आ रहा है बताइए मुझे फट से। लिस्ट में। लिस्ट में। लिस्ट। हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, ये आपको आना चाहिए। और बोलेंगे, जो फास्ट बोलता है उसको पता है मुझे कि उसको पता है कि कैसे डेटा आना पड़ता है, लाना पड़ता है। पब्लिक लिस्ट कॉलम, किसका? अकाउंट, अकाउंट का बनाना पड़ेगा, अकाउंट लिस्ट। इतना क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए, हो गया आपका यहाँ पे। और इसका एक नाम देना पड़ेगा, लिस्ट ACC। हो गया आपका? तो ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लिस्ट ACC। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। ओके, तो ये जो क्वेरी से डेटा आएगा वो अपन लिस्ट के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, बट इसके बाद हमको यहाँ पे देना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग रैपर क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, रैपर क्लासेस, गेट और सेटर, गेटर और सेटर। ये रैपर क्लासेस क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ओके, रैपर क्लासेस ये रहता है। अभी देखो, पब्लिक लिस्ट, अकाउंट लिस्ट, वैल्यू। अब क्या होता है देखिए, आपका डेटा कहाँ से आ रहा है मुझे बताओ? सेल्सफोर्स सर्वर से आ रहा है वो डेटा। ये क्या करेगा? ये क्वेरी लेके आ जाएगा लिस्ट के पास, आएगा लेके, यस और नो। और ये डेटा वो क्या करेगा? अकाउंट के अंदर, मतलब ये आपका VF पेज है, इसके अंदर डालेगा। तो वो काम करता है आपका सेट। ये सेट क्या करेगा? सेल्सफोर्स से डेटा लेके आएगा, वो एपेक्स के अंदर लेके आएगा ये क्वेरी, बाद में वो लिस्ट में डालेगा। और ये लिस्ट के आगे अपन ने सेट लिखा है, तो ये लिस्ट क्या करेगा? इस सेट के थ्रू ये VF पेज के अंदर वो डेटा डाल देगा। समझ में आया क्या? पहले बताओ। यस सर। ओके, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ओके, कभी कभी क्या होता है
कि ये VF पेज का डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, एपेक्स पेज के अंदर लेके आना पड़ेगा, और ये डेटा मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, सेल्सफोर्स के अंदर डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ऐसे वक्त क्या यूज़ करते हैं, गेट यूज़ करते हैं। मतलब VF पेज से मुझे डेटा लेके एपेक्स के अंदर लाना है, और वो VF पेज के सेल्सफोर्स के अंदर लेके जाना है, तो दैट टाइम आई यूज़ अ गेट। ओके, और मुझे सेल्सफोर्स से डेटा एपेक्स पेज के अंदर लाना है, और वो डेटा VF पेज के अंदर डालना, तो उसके लिए मुझे सेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? अब मुझे एज्यूम करो कि VF पेज का डेटा मुझे एपेक्स के अंदर लेके आना है, मैं लेके आया, तो ये गेट लेके आता है। ओके, ये लेके आता है। अब ये पेज मुझे, वो डेटा मुझे एपेक्स से मुझे सेल्सफोर्स पे डालना है, तो कैसे डालना पड़ेगा मुझे बताओ? DML स्टेटमेंट से डालना पड़ता है ना भाई, कौन है ये? ओके, व्हाट इज द यूज DML स्टेटमेंट? मैंने आपको 10 बार चिल्ला के बोला है कि भाई हमको एपेक्स कोड से सेल्सफोर्स सर्वर में डालना है, तो DML स्टेटमेंट यूज होता है, याद है क्या? और सेल्सफोर्स सर्वर से डेटा अपने एपेक्स कोड के अंदर लेके आता है, तो उसके लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ता है, क्वेरी। अब ये बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेंगे तो अपन कहाँ डेटा लेके आएंगे? मैंने क्या बताया था, ये VF पेज का डेटा मुझे कहाँ पे लेके आना है, एपेक्स कोड के अंदर लेके आना है, लेके आए अपन, क्योंकि यही माध्यम होता है। VF पेज से डेटा अपने को एपेक्स कोड में लेके आएंगे, और वो डेटा मुझे सेल्सफोर्स के अंदर लेके जाना है, और एपेक्स कोड से कोई भी डेटा सेल्सफोर्स में लेके जाना है, तो उसके लिए DML स्टेटमेंट होते हैं, है ना, अपन ने बताया था 10 बार। और सेल्सफोर्स से डेटा मुझे VF पेज के अंदर लेके आना है ना, तो दैट टाइम आई यूज अ क्वेरीज। समझ में आया? तो गेट और सेट क्लियर हो गया क्या? इसको वैपर क्लास बोलते हैं, वैपर WRAPPER, वैपर क्लासेस। वैपर क्लास इज अ शॉर्टकट एक रहता है जो एक पेज का डेटा, एक जगह का डेटा दूसरे जगह पे लेके जाता है, उसके लिए वैपर क्लास यूज़ करते थे। ये सेटर और गेटर जो होता है ना, वो वैपर क्लास का ही कंसेप्ट होता है। समझ में आया क्या आपको? मुझे बताइए। ओके, तो अभी अपन इसको रन करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, चलो रन कर देते हैं हम लोग। एरर आती है कि चेक करते हैं। चलो ये हो गया आपका, देखो आ गया रेटिंग, बैंकिंग, अमाउंट आ गया क्या इसका, किसी का आया क्या चेक करते हैं। अमाउंट देखो, ये देखो पूरा डेटा आ गया, पहले नहीं दिख रहा था ना, अभी डेटा आ गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, वेयर लगाते हैं हम लोग, वेयर मुझे क्या करना है, कंडीशन। रेटिंग क्या होनी चाहिए, रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, ओके, HOT हॉट, एंड क्या रहना चाहिए बताओ, रेटिंग हॉट चाहिए। और दूसरा आप लोगों को क्या बोला था, अमाउंट अंडरस्कोर C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000। 10,000 के अबव होगा वही आएगा डेटा, और वही डिस्प्ले होगा। चलो देखते बरा, अब ये समझ में आया कि इतना मैंने क्या लिखा, तो अब क्या होगा, अभी आपको क्लियरिफाइड होते जाएगा। देखिए आ गया आपका, वही डेटा आ गया। अब मैं बोलूँगा कि मुझे 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में ही डेटा चाहिए। अब मुझे बताओ कैसे लेके आएंगे अपन, बताइए मुझे अमाउंट क्या होना चाहिए, अमाउंट इज बिटवीन डालना चाहिए। तो अमाउंट मेरे को 10,000 के ऊपर और 1.5 लाख के नीचे का ही आना चाहिए। कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल है, और क्या दिमाग, एंड लगा देंगे, और ये अमाउंट लिख लेंगे हम लोग, अमाउंट अंडरस्कोर C, ये कंडीशन के साथ और एक कंडीशन ऐड करते लेस देन इक्वल्स टू 1 2 3 आ गया आपका। मतलब ये 10,000 के ऊपर और 1.5 लाख के नीचे, खत्म हो गया। कंट्रोल एस दिख रहा है आपको आगे बीच की। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन अभी आपको जो बोलेगा वो ऐड करो वहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस और नो, इस तरह से क्वेरीज आपको ऐड करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, मुझे क्लियर करो। ओके, तो इस तरह से अपन इसको डेटा लेके आते हैं। तो अपने को भी मॉडिफिकेशंस करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कोडिंग लिखते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे पहले बताइए। ओके, तो मैं ये आपको दे दूँ क्या? चलो, तो मैं पहले आपको इसके साथ दे देता हूँ। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ दो इसको, बाद में ज़्यादा दिमाग लगाओ मत अभी इसको, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैं ही थोड़ा सा ज़्यादा वर्क देता हूँ, छुट्टियाँ है आप लोगों को, तो इसलिए। ओके, तो उसका सेकंड पार्ट मैं दे देता हूँ कोडिंग का। ओके,
चलिए मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। देखो मुझे सेम काम करना है लेकिन मुझे बटन क्रिएट करना है। देखो मुझे क्या करना है, यही काम करना है लेकिन मुझे बटन क्रिएट करना है, ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पे यही काम करना है। क्रिएट ए वीएफ पेज फॉर द अकाउंट टू डिस्प्ले ओनली दोज अकाउंट डेटा देयर रेटिंग इज हॉट एंड अमाउंट इज ग्रेटर देन 10। यूज वन, इंटरव्यू में पूछा जाता है, यूज वन बटन, यूज वन बटन इन वीएफ पेज। क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताया? ओके, एक बटन के थ्रू मुझे वर्किंग करना है। चलो बनाते हम लोग यहाँ पे, चलेगा? इसी में बना के दूँ मैं आप लोगों को। ये क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताओ, ये क्लियर हो गया आपको? ये क्या किया? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पेज ब्लॉक लिखते हैं हम लोग यहाँ पे अलग। अरे आवाज़ मत करा। ओके, यहाँ पे हम पेज ब्लॉक बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे पेज ब्लॉक सेक्शन हमने बना दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वापस से एक यहाँ पे बना देंगे पेज ब्लॉक बटन, एपेक्स पेज ब्लॉक बटन यूज़ करेंगे हम लोग। एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे याद आता होगा तो बॉटम चाहिए। अब आप प्रैक्टिस कर लो, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब अपन इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना तो ये पूरा कचरा लेके नहीं जाना। ओके, उसके लिए क्या करना है, जो काम का है वो अपन रख देंगे, लेकिन 2-3 वीएफ पेज के अपन 2-3 पेज अपने पास इंपॉर्टेंस करके रखेंगे जो काम में आएंगे आपको। ओके, बॉटम इक्वल्स टू, नहीं अपन ने क्या लिखा था, लोकेशन इक्वल्स टू Location equals to bottom. लोकेशन इक्वल्स टू बॉटम, लोकेशन इक्वल्स टू सिंगल कोट में बॉटम। सिंगल डबल कोट लगता है ना यहाँ पे। कंट्रोल एस। चलिए देखिए, यहाँ पे कहीं तो भी बटन ओपन की होगी। बटन बना ही नहीं अपन ने, सॉरी। यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे एपेक्स। मैं क्वेरी का एक बंच दे दूंगा, उतनी क्वेरी, इसकी थ्योरी आप याद रखिएगा, ज़्यादा ऐसा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितना काम का उतना अपन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ के रखो आपने। बड़ी कंपनी तो मांगती है 100%, 101% बड़ी कंपनी। वैल्यू देना है ना, यहाँ पे वैल्यूज इक्वल्स टू, वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोट में देते हैं शो मी। ओके, और यहाँ पे एक्शन दे देते हैं हम लोग, इक्वल्स टू, एक्शन में हम लोग देंगे यहाँ पे डबल कोट। इसका मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पे ओके, यस सर। कभी भी याद रखना, इसका मतलब मर्जिंग होता है और एक्शन के अंदर हमेशा फंक्शन लिखा जाता है। ओके, तो ये कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। कुछ एरर आती है क्या, चेक। कोट्स बंद कीजिए। क्या बोला? शो लिस्ट के बाद कोट डबल कोट्स में से। अच्छा, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या बोलो इसमें? चलो ये एरर आएंगी, क्योंकि आती है, मैं बताता हूँ। ओके, अपन थोड़ी देर के लिए ये नहीं लिखेंगे तो रन भी हो जाएगा। कंट्रोल एस, वो एक्शन लेने के लिए बोलेगा। देखो बटन बनी होंगी यहाँ पे नीचे, कहते हैं
दिख रही शो मी बटन? यस, ओके। यस सर। अभी मैं यहाँ पे एक्शन देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे एक्शन। अब ये इसका मतलब क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ। ये वीएफ पेज है आपका, याद आता होगा, ये बटन के लिए थोड़े भूल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन यूज़ किया अपन ने, देखो एक्सटेंशन दिख रहा है आपको। तो अभी यहाँ से यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे अपन एक बटन क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड हम लोग यूज़ करते हैं। यस, क्या हो गया? हम लोग पब्लिक वॉइड फंक्शन में फंक्शन का नाम शो क्या मी, है? शो मी, फंक्शन का नाम क्या है? शो मी। शो मी है। स्पेलिंग का नाम उठाई लेते हैं यहाँ से, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। कंट्रोल सी, ये यहाँ पे दे देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है बट करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं जमता है तो सीधा हटा ही देना, इसमें डालना ही नहीं, आपके रिज्यूम में डालना ही नहीं। पहले बता रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं डाला तो बहुत ऐसा कुछ ये हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डालना ही नहीं जमता है तो छोड़ दो टॉपिक। उतनी प्रैक्टिस ट्रिगर की करो आप। उनको 2 ट्रिगर LWC ये मेन चाहिए, इसमें आप लोगों ने मास्टरी कर दी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं लेता हूँ। कल अपन इसका वाइंड अप कर देंगे, हम लोग एंड कर देंगे। आप लोग पढ़िएगा, जितना जमता उतना पढ़िएगा, नॉर्मल क्वेश्चन। ज़्यादा इसको टेंशन लेके ऐसा नहीं पढ़ना आप लोगों को। ये उठाते हम लोग तो वो यहाँ पे देने के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी ओपन यहाँ पे देते हैं बस। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या होगा आपका, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान दीजिए। जैसे मैं ये डेटा रहेगा, इसमें जैसे मैं शो मी करूँगा, शो मी को क्लिक करूँगा तो वो आएगा आपका ये बटन के पास। दिख रहा है क्या? ये बटन के पास आएगा आपका, ये बटन के पास आएगा और वो एक्शन के पास जाएगा। और यहाँ से उठ के वो क्या करेगा, यहाँ पे उठ के वो ये एक्सटेंशन के पास जाएगा और यहाँ से वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से वो ये फंक्शन के पास आएगा और यहाँ से उसको रन करेगा। जो पहले काम कर रहा था ना, वो सेम काम अभी बटन के थ्रू करेगा। समझे कि नहीं समझे मुझे बताओ। यस, इसको अपन शो करेंगे तो देखो वही जाएगा डेटा, क्योंकि मैंने पहले से वो डबल कोट रह गया सर, वो बटन के बाजू का अकाउंट पेज टेबल 1 में, जो अकाउंट टेबल पे जो है और डबल कोट छूट गया, शो लिस्ट के बाजू में डबल कोट छूट गया। नहीं दे रहा लेकिन वो सब अभी फंक्शन कॉल कर दो, शो में आगे आपका डेटा। अभी आपको चेंज करना है कुछ तो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे रेटिंग वाला हॉट चाहिए अपन दे देते हैं, जिसका अमाउंट 1.5 लाख के अमाउंट होगा वही चाहिए डेटा। ओके, कंट्रोल S, यहाँ पे देखो शो में, देखो दिख रहा है 1.5 लाख के ऊपर होगा वो, ये 10 लाख। समझ में आया कि आपको, मुझे क्लियर हुआ कि आपको बताइए। सर फिर कंस्ट्रक्टर मुझे एक बात बताओ, जो ऑन लोड पे हम लोग लाते हैं डेटा, तो फिर तब कंस्ट्रक्टर यूज होता है ना? आनंद बात कर रहे क्या? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ सर। वही बता रहा, तेरा क्वेश्चन मेरे को समझ में आया, क्योंकि इतने लेवल वाला क्वेश्चन तो पूछ सकता है। बोल। नहीं, कैसा है, मैं इंटरव्यू में ये भी बता रहा हूँ इन लड़कों को कि apex pages डॉट स्टैंडर्ड सेट कंट्रोल जो दिख रहा है ना, वो भी पूछते हैं। हाँ, तो मैंने एक्चुअली नहीं किया ये मैंने भी हाँ, ये फेस किया है कुछ इंटरव्यू में। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। लिसन, ये आपको मैंने फ्राइडे के दिन और सैटरडे के दिन पढ़ाया था, याद है क्या आपको ये क्या करता है? तो हाँ, आनंद इज वर्किंग 8 साल के। हाँ, नहीं सर, वो रहने दो, वो मत बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो क्या बोलते हैं, हाँ, 8 साल के लोगों को रैपर क्लास अब तक नहीं आता है। मैं सच बता रहा हूँ, जेस से उठा के वो क्वेल नहीं आता वो रैपर क्लास, मेरे को भी नहीं आता है। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं लड़कों को वही लेवल का बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत लेवल का बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग उसकी प्रैक्टिस करो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके, तो ये समझ में आ गया कि आपको, ये मैंने आपको उस दिन पढ़ा था, एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या करता है। तो क्योंकि देखिए ये VF पेज है आपका, दिस इज योर VF पेज, और ये आप लोगों का क्या है, एपेक्स कंट्रोलर है। तो कहीं ना कहीं तो भी दोनों का जॉइनिंग होना चाहिए ना। ओके,
VF का डेटा यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ का डेटा यहाँ पे आना चाहिए, तो वो कौन करता है आपका एपेक्स। देखो एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर, तो ये क्या करता है VF पेज का डेटा इसके अंदर लेके आता है। समझ में आ गया क्या आपको? और दूसरा अब Yes. इसके अंदर का डेटा एपेक्स का डेटा मुझे VF पेज के अंदर लेके जाना है, तो वहाँ पे मेरे पास क्या रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उस वक्त मेरे पास रहता है यहाँ पे एक्सटेंशन। ये जो रहता है ना, ये इंडिकेट करता है कि मुझे ये एपेक्स क्लास का डेटा इस पेज के अंदर आना चाहिए करके। इसलिए क्योंकि क्या है, क्योंकि VF पेज के ऊपर ये एपेक्स क्लास डिपेंड है और ये एपेक्स पेज के ऊपर VF क्लास डिपेंड है। यस और नो? समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर हो गया आपको? Yes, yes. तो ऐसे वक्त अपने को दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना, दे रिलेटेड टू ईच अदर। तो मुझे कैसे, तो ये एक्सटेंशन क्या करता है, VF पेज को बताता है कि भाई आपके पास एपेक्स का डेटा आने वाला है ये क्लास का, अकाउंट पेज टेबल अंडरस्कोर CX, ओके। और एपेक्स पेज को बताता है कि आपके पास कौन सी VF पेज का डेटा आने वाला है, ये वाला VF पेज का डेटा आने वाला है, तो वो आता है आपका डेटा इस जगह पे। समझ में आ गया आपको? अब लेकिन डेटा तो आ गया, पता है मेरे को, लेकिन मुझे इसका डेटा यहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए मेरे पास सेट यूज़ करते हैं। सेट का मतलब होता है, और गेट का मतलब क्या होता है, VF पेज का डेटा कहाँ पे आना चाहिए, एपेक्स के अंदर। कभी भी रूल रखिए, गेट ये कंसेप्ट आ गया तो समझ जाने का, आपका जो एपेक्स कोड होता है उसके अंदर डेटा बाहर से कहीं से भी लाना है तो गेट यूज़ करते हैं हम लोग, और अपने को क्या करना है, बाहर भेजना है तो अपन सेट करते हैं। समझ में आ गया क्या आपको? ये इतना ध्यान Yes, sir. दीजिएगा। ये Yes, ट्रिगर sir. में भी यूज़ करना है, ट्रिगर में भी गेट में यानी यूज़ इनपुट करना। लेना है तो गेट यूज करेंगे यस, हम, बाहर से कहीं और से भी किसी को डेटा, देना है, बाहर हाँ, से हाँ, कहीं yes. से भी डेटा लेना है एपेक्स कोड के अंदर, तो उस वक्त गेट, तो गेट, ओके। हाँ, कोई yes, भी sir. वैल्यू सेट करनी है VF पे तो सेट करना है हाँ, बस। और अपने को VF पेज में, और ये जो गेट और सेट का फ़र्क कैसा होता है मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। गेट मतलब जनरलाइज बता रहा हूँ, अभी अपन VF से लेके आ रहे हैं, कल अपन LWC से लेके आएंगे, परसों के दिन Yes, sir. ऑरा से लेके आएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन के थ्रू अपन दूसरे जावा से डेटा लेके आएंगे एपेक्स के अंदर। तो डेटा एपेक्स के अंदर आएगा तो गेट के थ्रू ही जाएगा। समझ में आ रहा है? रैपर उसके लिए यूज़ करते हैं हम। Yes. ठीक है, अभी VF के लिए, और अपने को एपेक्स से डेटा मुझे VF पेज में लेके जाना है, LWC में लेके जाना है, इसके बाद ऑरा में लेके जाना, ऑरा कंपोनेंट में लेके जाना है, या Set. मुझे Set. मुझे इंटीग्रेशन के थ्रू दूसरे ऑर के अंदर लेके जाना, तो दैट टाइम आई यूज सेट। बस ये याद रखना है। Set अभी में. अपन VF के साथ काम करें तो VF में सेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Clear, Okay. clear. ये करो, क्लियर हो गया ना आपको? चलिए अभी अपन हम लोग क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंट्रोल, सॉरी स्टैंडर्ड वेरिएबल्स करके पूछा जाता है। ओके, बहुत जनों को क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज स्टैंडर्ड वेरिएबल। ओके, स्टैंडर्ड एक ग्लोबल वेरिएबल। ओके, ग्लोबल वेरिएबल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या होता है, 2000 ग्लोबल वेरिएबल की पहली प्रॉपर्टी, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो इंडिकेट किया जाता है डॉलर साइन से। जहाँ पे भी आपको डॉलर साइन दिख रही है तो समझ जाना कि वो ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल ये यूनिक रहता है। यूनिक मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू एक ही बार क्रिएट होती है, डबल या ट्रिप्लिकेट में नहीं रहती है वो। समझ में आ रहा है? यूनिक रहती है आपकी। इज इट क्लियर? ग्लोबल। तीसरा रूल, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है ना, वो हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। कहीं पे मतलब कहीं पे भी। अभी ये स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर, ये मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट नाम का एक क्लास है। ओके, आज करो, ध्यान दो, मैं और एक बता देता हूँ फंडा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो दिख रहा है ना आपका, ये आपका ऑर्क है, ध्यान दो रे, ऑर्क है ये, पूरा ऑर्क है। मेरा कौन सा ऑर्क है? हर्षल जोड़े नाम का ऑर्क है। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ। ओके, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक यहाँ पे अपन दे देंगे ग्लोबल वेरिएबल दे देंगे, ग्लोबल वेरिएबल, अपन ग्लोबल वेरिएबल एक दे देंगे, इसमें ग्लोबल वेरिएबल अपन यहाँ पे दे देंगे। ओके, जो भी होगा ये XYZ आपका ग्लोबल वेरिएबल, एक्स नाम का ग्लोबल वेरिएबल रहेगा। ओके, ये हमेशा यूनिक रहता है, पहली चीज़ तो ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में नहीं रहता। अब ये ऑर्ग के अंदर अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद एक अपन एप्लीकेशन बनाएंगे बैंकिंग की, एक एप्लीकेशन बनाएंगे रिक्रूटमेंट इसकी, ऐसे 3 अलग अलग एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, ये वेरिएबल अपन कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ 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 पे भी एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन ये जो इसके अंदर का जो डेटा होता है ना, ध्यान दीजिएगा, सपोज एक आधा वेरिएबल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होगा XYZ, ओके, तो ये वेरिएबल या ये डेटा फील्ड इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, बट फिलहाल आप लोग इतनी लेवल नहीं है कि आप लोग कहीं और कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब क्लियर हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्लोबल वेरिएबल एंड द नॉर्मल वेरिएबल? यस। नॉर्मल मींस पब्लिक क्या सर? नॉर्मल मतलब कोई भी, नॉर्मल वेरिएबल्स मतलब नॉर्मल डेटा टाइप्स मतलब ये वाला, ये देखो अकाउंट के ऊपर जाते हैं, न्यू पे जाते हैं हम लोग, दीज आर वेरिएबल्स, ये दिए वेरिएबल अकाउंट नेम, रेटिंग, ये दीज वेरिएबल्स आर द नॉर्मल डेटा वेरिएबल्स। क्लियर हो गया आपको? ये बोल रहा हूँ मैं आपको। ये क्या हो गया, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर का अकाउंट है ना, वो इसी में यूज़ होगा, वो कहीं दूसरे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जो डेटा ग्लोबल होता है, अब ग्लोबल डेटा जो रहेगा ना, वो ये एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ होता है किसी, क्योंकि ये अपना ये जोड़े नाम का जो है ना, ये ऑर्ग बनाया तुमने, ओके, ये ऑर्ग के अंदर अपन जितनी भी एप्लीकेशन करेंगे उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, उसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको सिंपल बता देता हूँ 2 मिनट के लिए, वो ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है तो एक आधा अपन पेज यूज़ कर लेते हैं, कोई सिंपल पेज में बना देता हूँ। ओके, तो कल मैं थोड़ा सा क्लास एक्स्ट्रा लूँगा और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक वीडियो एक्स्ट्रा भेजूँगा, और कल मैं विदाउट शेयरिंग और विथ शेयरिंग पढ़ाऊँगा। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये भी, ओके, विदाउट शेयरिंग, विथ शेयरिंग और पेजिंग करके एक फैक्टर होता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो ये चीज़ करके अपन VF पेज में वर्क करेंगे, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही यूज़ कर रही है VF पेजेस, अदरवाइज़ ये VF पेजेस बंद हो गए। आज भी परसिस्टेंट में, एसेंचर में, डिलॉयट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब बड़ी कंपनी में सभी में यूज़ होता है। चलो अपन एक आधा क्लास ओपन कर लेते हैं। चलो इसी में मैं रिप्रेजेंट करवाता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है, मैं यहीं पे रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, तकलीफ नहीं करना चाहिए, मैं आपको रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। ओके, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे यूज़र नेम। ये जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं, सेटिंग के अंदर अपन देते हैं ना, जाते हैं हम लोग, देखिए एडवांस सेटिंग में जाते हैं। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद ये जाते हैं ना अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो दिख रहा है ईमेल आईडी, यूज़र नेम, ये सभी के सभी जो होते हैं ना, ये ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ओके, दे आर द यूनिवर्सल। उनकी एक बार अपन ने वैल्यू दे दी, उसके बाद वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर हुआ कि आपको? पहले देख लीजिए, समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल्स। अभी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अभी मुझे ये नाम को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान दीजिएगा। मुझे ये फर्स्ट नेम को, हर्षा को रिप्रेजेंट करना है। ओके, मुझे ईमेल आईडी को, गौरी शंकर, ये ईमेल आईडी को रिप्रेजेंट करना है मेरे इसमें। ओके, तो कभी कभी अपने को बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि किस यूज़र का है, उसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए, यूज़र फर्स्ट नेम। इंटरव्यूअर पूछता है जनरली, ओके, थ्योरेटिकल वे से पूछता है, इसके लिए आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इंडिकेट किया जाता है डॉलर साइन से, आपको इसको हमेशा इंडिकेट किया जाता है डॉलर साइन से, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, यूज़र नाउ फर्स्ट नेम। देखिए आपको चेक करना है, कंट्रोल एस कर देता हूँ, ऊपर आ जाएगा, देखो यूज़र नेम फर्स्ट नेम, हर्षा आ गया आपका, दिख रहा है क्या आपको? यस, अरे क्लियर हुआ क्या? यस सर, यस सर। इसके बाद अपन एक आधा दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, यूज़र ईमेल आईडी, यूज़र ईमेल आईडी। लड़कों को ये भी नहीं आता है बहुत लोगों को, तो थोड़ा प्लीज़ है, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये कभी किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो दैट टाइम यूज़ होना चाहिए आपको। मेरे बहुत लोगों को पता नहीं रहता, ये क्वेश्चन लिख के रखिए था, कहीं ना कहीं ग्लोबल वेरिएबल पूछा ही जाता है, ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग बराबर है क्या चेक करना पड़ेगा, नहीं यहाँ तो एरर दे देगा।
तो ये बता रहा हूँ ईमेल आईडी ईमेल है। अब मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे चेक करूँगा, ये देख लो कंट्रोल स्पेस करेंगे हम लोग, देखिए दिख रहा है आपको गौरी शंकर यूज़र ईमेल आईडी गौरी शंकर। तो ये रहेगा आपका ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। यस, समझे कि नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. ओके। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, यस सर, यस सर। अभी मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल को, ये देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, अब ये आपका देखिए, ये रीड ऑनली है, देखो बरा, प्रीति हॉट बैंकिंग, ये आपका क्या है बताइए मुझे, ये आपका एडिटेबल है क्या, बताओ बरा मुझे, एडिटेबल है क्या ये? नहीं, ये रीड ऑनली नो है, नो सर। रीड है। अभी कल जाके हो सकता है गलती से ये रजत VF1 आ गया, मेरे को नहीं VF1 नहीं चाहिए, सिर्फ रजत चाहिए, इसको मॉडिफाइड करना है मुझे। क्लियर हो गया क्या आपको? और उसके बाद इसको वापस से सेव करना है। ऐसे मुझे ये एडिटेबल चाहिए ना आपका, क्लियर हुआ क्या? ये क्या रहना चाहिए मेरे को, एडिटेबल रहना चाहिए। ज़्यादा हो रहा है क्या? कोई Yes. भी यार Yes, sir, बोल yes, रहा sir. नहीं है, कोई भी नहीं रिप्लास कर रहा। यस नूतन मैम, इंदु मैम, मिहिका मैम, सर आ रहा है समझ। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। बिलाल खान, ओके चलो, रोजे चालू होंगे तुम्हारे तो इसलिए शांत है, इट्स ओके। बाकी को समझ में आ रहा है ना? अपूर्वा, यस सर समझ रहे हैं। ओके ओके। यस सर। क्योंकि देखिए करना है तो पूरा करो, नहीं तो पूरा रिज्यूम में डालना ही नहीं, सीधा सीधा उठा के फेंक देने का। उसके जगह पे अपन दूसरा मैं बताऊंगा वो वर्क कीजिएगा। लेकिन जो सीनियर है, मैंने जो बहुत जगह देखा वहाँ पे VF पेज दिया ही रहता है, अगर डेवलपर का अगर आप कुछ देखोगे सेल्सफुल अभी डेवलपर कैसा का आता है, तो कोई कोई नहीं अभी देखो रहता। ना, कल कल समझेंगे ना आपको VFK की कोडिंग कितनी टफ रहती है। ओके, बट मैं बता रहा हूँ आपको, डरने की ज़रूरत नहीं, अपने पास LWC है, अपने पास ट्रिगर्स है, अपने पास बहुत चीज़ें हैं। तो एक आधा टॉपिक हर टॉपिक में मारते हैं, और जितना रिज्यूम में कम लिखोगे उतने जॉब लगने के चांसेस तुमको ज़्यादा रहेंगे, और जितना ज़्यादा लिखोगे उतने डूबने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, नहीं तो ये आता है वो लिखो, वैसा नहीं करना, जो काम का वही करेंगे। चलिए, अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ। ओके, ये मैं आपको दे देता हूँ, Ctrl+C, और मैं आपको ये नोट्स में दे देता हूँ, कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ये मैंने आपको दे दिया था ना इसका 1VF बटन, तो ये भी दिया है आपको यहाँ पे। ग्लोबल, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये ग्लोबल वेरिएबल का मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मुझे बताना इसलिए मैंने बताया आपको, ये 3 लाइन में दे देता हूँ। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये क्लियर करेंगे। ओके, चलो बाकी का अपन कल देखेंगे। कल छुट्टी है तो आपका 6 to 8 o'clock क्लास रहेगा आपका। उसमें मैं कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको VF पेज अपने रिज्यूम में नहीं डालना तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन जिसको डालना है उसको आपको रखना पड़ेगा ही। और यहाँ पे आज नियर अबाउट 5-6 लड़के कम है। ओके, तो अभी अपन देख लेते हैं कैसे रहेगा। तो यहाँ पे ओके, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे रहेगा। तो VF पेज, क्योंकि अभी देखिए प्रॉब्लम ये जाता है, कल 44 लड़के बैठे थे सैटरडे के दिन, आज 38 लड़के बैठे हैं। तो क्या होता है, ये 6 लोग अभी कल बैठेंगे ना, तो उनको तकलीफ़ ये जाएंगी कि उन लोगों को नहीं समझेगा। ओके, तो तकलीफ़ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं एक आपको वीडियो भेज रहा हूँ, तो ये वीडियो तो मैं आपको भेजी